औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब चैनल में सब दोस्तों को खुश आमदीद। उमैर मकसूद आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी कोई भी वीडियो है वो आप तक इजीली पहुंच सके। बेसिकली जो मेरा आज का टॉपिक है वो जी लॉ के हवाले से, जो लोग लॉ करते हैं और अक्सर मुझसे पूछते हैं जी कि लॉ के बाद हम आगे क्या कर सकते हैं, हम अपना कैरियर किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। तो आज मेरा जो बेसिकली यही टॉपिक है कि लॉ के बाद आप अपना कैरियर किस तरह बिल्ड कर सकते हैं, आप किस किस प्रोफेशन में जा सकते हैं। जो लॉ है वो बहुत ही वसी फील्ड है, इसमें इतनी अपॉर्चुनिटी है कि हमारी सोच है, लेकिन अक्सर लोगों को इसकी गाइडलाइन नहीं है। तो गाइडलाइन ना होने की वजह से हम लोग ये समझते हैं कि जी लॉ जो है बेसिकली इसका कोई फ़ायदा नहीं है और इसके करने के बाद हमें कोई प्रॉपर अच्छा प्रोफेशन नहीं मिल सकता, मतलब इसमें हम कोई ऐसा फील्ड नहीं ज्वाइन कर सकते जिसमें हम वेल सेटल्ड हो सकें। तो मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो लॉयर्स हैं, वो वेल सेटल्ड हैं। इसमें बहुत से फील्ड्स हैं जिसमें आप सेट हो सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप इनका बताता हूँ, उसका प्रोसीजर भी बताता हूँ किस तरह आप किसी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं लॉ के बाद। जो सबसे बड़ा मेजर एक है कैरियर के हवाले से लॉ के बाद, वो जुडिशरी है, सिविल जज का एग्ज़ाम है। उसका तरीक़ाकार बड़ा वाज़ेह है सब दोस्तों को इस चीज़ का, जिन्होंने स्पेशली लॉ किया हुआ है। जिन्होंने नहीं किया उसके लिए, उनके लिए हेल्प हो जाएगी इसके हवाले से। 2 साल का लाइसेंस लेने के बाद 2 साल प्रैक्टिस करनी होती है और वो प्रैक्टिस के 2 साल के बाद जैसे ही कोई जुडिशरी की सीट आती हैं, आप उसमें प्रॉपर तैयारी करें और अपेयर हों और आप पाकिस्तान में एज अ सिविल जज काम कर सकते हैं। अगर आप कामयाब होते हैं, मेहनत करते हैं, तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। डेफिनेटली जब इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करता है। इसके अलावा जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, सब में लीगल एडवाइज़र्स की पोस्ट होती हैं, डायरेक्टर लीगल की पोस्ट होती हैं। मेरे अपने बहुत से दोस्त हैं जो बहुत से इदारों में बैठे हुए हैं। मैं उनमें से कुछ इदारों का नाम लूँगा ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए, आप लोगों को कम से कम पता चले कि वकालत करने के बाद, लॉ करने के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं बचता कि हम कचहरी जाएं और प्रैक्टिस करें। इसके बाद बहुत से ऑप्शन हैं। इसके अलावा आप एग्ज़ाम दे सकते हैं एडीपीपी का। एडीपीपी बेसिकली ये सरकारी वकील, जिसे हम पंजाबी में कह सकते हैं सरकारी वकील ने। तो ये बड़ा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है वकीलों के लिए कि आप एडीपीपी के एग्ज़ाम्स दें, अपॉइंट हों, मेहनत करें और उसमें अच्छी और हैंडसम आप सैलरी ले सकते हैं। इसके अलावा एफआईए जो अदारा है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसमें आप बीइंग असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल जा सकते हैं। इनका एक लीगल डिपार्टमेंट होता है, उसमें उनकी रिक्वायरमेंट ही ये है कि आप लॉ करें और लॉ के बाद ही आप वहाँ पे एज अ ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर आ सकते हैं। पुलिस में भी अब बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। पुलिस में इंस्पेक्टर लीगल की ऑप्शन आ गई है। आप अपने जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं मीट करें। इनफैक्ट जो हर इंस्टीट्यूट होता है उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आपको उनकी रिक्वायरमेंट के लिए मीट करना पड़ता है। रिक्वायरमेंट कोई लंबी चौड़ी नहीं होती। वैसे ये रिक्वायरमेंट उनकी यही है कि कुछ इदारों की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह जुडिशरी की रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी 2 साल स्टैंडिंग होनी चाहिए। इसी तरह एफआईए की अलग है, पुलिस की अलग है, डिफरेंट जो सरकारी इदारे हैं उनकी लीगल एडवाइजरी की अलग है। तो मैं इसके अलावा भी बहुत से ऑप्शन है। टीचिंग आप कर सकते हैं, अगर आपकी कानून में गिरफ्त है आप अच्छे टीचर बन सकते हैं। प्रैक्टिस में जाना चाहें तो प्रैक्टिस में आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं। प्रैक्टिस में हम हम इनको करते हैं 3 क्लासों में कन्वर्ट करते हैं। इसमें एक सिविल लॉ आ जाता है, सिविल बड़ा वसी टॉपिक है। इसके बाद क्रिमिनल का आ जाता है, इसके बाद कॉर्पोरेट का आ जाता है। ये बहुत लेंथी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी में मौका मिला, मैं आप लोगों को सिविल के हवाले से भी गाइडलाइन दूंगा कि सिविल की आगे कौन कौन सी क्लासेज हैं, क्रिमिनल में अगर जाते हैं क्रिमिनल में कौन कौन सी क्लासेज हैं, और अगर आप कॉर्पोरेट में जाते हैं कॉर्पोरेट में कौन कौन सी क्लासेज हैं। तो मेरे कुछ दोस्त बार बार मुझसे ये रिक्वेस्ट करे थे, यार कैरियर काउंसलिंग के हवाले से लॉ के बाद
हम क्या क्या कर सकते हैं, हाँ आप हमें इस बारे में बताएं। तो मैंने अपने दोस्तों की डिमांड पे ये वीडियो बनाई है। तो इंशाअल्लाह ताला जो मेरी अगली वीडियो होगी वो भी लॉ के हवाले से ही होगी। थैंक यू जी।